नमस्कार। कबीर साहब इतने प्रभावशाली थे कि कई बार उनके विरोधी तक उनके सामने मंत्रमुग्ध होकर शांत हो जाते थे। अपार रूहानी शक्ति के स्वामी होते हुए भी कबीर नम्र और अभिमान रहित थे। कहते हैं कि सर्वानंद नामक एक प्रकांड विद्वान अनेक पंडितों और विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा चुका था। उसने अपना नाम सर्वानंद से बदलकर सर्वजीत रख लिया था। उसकी माता अपनी काशी यात्रा में एक बार कबीर जी के सत्संग में गई और उनसे नाम दान लिया। पुत्र के पंडित्य की व्यर्थता को समझते हुए उसने एक दिन सर्वजीत से कहा कि वह उसे तभी सर्वजीत मानेगी यदि वह कबीर को शास्त्रार्थ में हरा देगा। माता के वचन सर्वजीत को चुभ गए। एक बैल पर अपने शास्त्रों को लाद कर वह बनारस आया। कबीर के घर के सामने पहुंचकर उसने पुकारा, क्या कबीर का घर यही है? कबीर कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी पुत्री कमाली पुस्तकों से लदे बैल को देखकर मुस्कुराकर बोली, यह कबीर का घर नहीं है। उनका घर तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नहीं मिला। कबीर यानी खुद परमात्मा का घर शिखर पर है, जिसका मार्ग इतना फिसलन भरा है कि चिंटी के पैर भी उस पर जम नहीं सकते। परंतु पंडित तो लदे हुए बैल के साथ वहां पहुंचना चाहता था। सर्वजीत सहसा कोई उत्तर न दे सका। इतने में कबीर साहब आ गए। सर्वजीत की चुनौती को सुनकर उन्होंने कहा कि मैं तो एक साधारण अनपढ़ जुलाहा हूँ और इतनी पुस्तकें तो मैंने जीवन में कभी देखी भी नहीं। लेकिन सर्वजीत शास्त्रार्थ करने के लिए जिद करता ही रहा। कबीर के पूछने पर उसने अपनी माता की बात बताई। इस पर कबीर ने कहा कि भाई, मैं जानता हूँ कि शास्त्रार्थ में मैं आपसे नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार मानता हूँ। सर्वजीत बोला कि अगर हार मानते हैं तो लिख कर दे दे। कबीर जी ने कहा, मैं तो लिखना भी नहीं जानता, सिर्फ अपने दस्तखत कर सकता हूँ। आप खुद लिख लें, मैं दस्तखत कर दूंगा। सर्वजीत ने लिखा। सर्वजीत ने कबीर को हरा दिया और कबीर ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। परंतु घर लौटने पर जब सर्वजीत ने कागज अपनी माता को दिखाया तो देखा कि उसमें लिखा था, कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। अपने लिखने में हुई गलती को सुधारने के लिए सर्वजीत वापस काशी गया और कबीर से एक नई पर्ची पर दस्तखत करवा कर लौटा। परंतु इस बार भी पर्ची पर लिखा था कि कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। वह फिर से बनारस गया, लेकिन इस बार भी लिखा हुआ वही निकला। हैरान होकर सर्वजीत अपनी माता से बोला, यह कबीर तो अवश्य कोई जादूगर है। वह कुछ कर देता है और मेरा लिखा हुआ बदल जाता है। उसकी माता कबीर की महानता से परिचित थी। बोली, बेटा, कबीर एक संत हैं, भगवान के प्रेमी हैं, जादूगर नहीं। उनके सामने मन के दोष एक ओर हट जाते हैं और सच्चाई प्रकट हो जाती है। उनसे प्रभावित होकर न चाहते हुए तुम बार बार वही बात लिख देते हो। कबीर को हराने के लिए तुम्हें चाहिए कि यह मालूम करो कि उनका उपदेश क्या है। बेटे को खामोश देखकर वह फिर बोली, देखो वह कितने विनम्र हैं, अपनी अज्ञानता को कितनी आसानी के साथ स्वीकार करते हैं। उनको जीतने के लिए तुम्हें भी दीनता विनम्रता अपनानी होगी, क्योंकि अभिमान कभी नम्रता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वजीत एक बार फिर कबीर के पास गया, परंतु इस बार उनके साथ पुस्तकों से लदा बैल नहीं था। कबीर साहिब की कुछ दिनों की संगति ने उसे बदल दिया। वापस आकर उसने अपनी माता का आभार माना, जिसने उसे कबीर जी के पास जाने की प्रेरणा दी। वह बोला, माँ, कबीर साहिब सच में महान है। मैंने उनके चरणों में झुककर अपनी हार मान ली और उन्होंने मुझे नाम दान देकर अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। थैंक यू।